हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में एआई आधारित नए भाषा माइल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने की? तो ए गूगल, बी ओपन एआई, सी मेटा या फिर डी IBM। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी मेटा। तो अभी हाल ही में जो है एआई आधारित नए भाषा माइल लामा को लॉन्च करने की जो घोषणा है वो मेटा ने की है, और इसने जो है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संग मिलकर ये घोषणा की है। मेटा क्या है? तो फेसबुक का एक न्यू वर्जन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी उत्तराखंड या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी ओडिशा। तो अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को जो है भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। और ये भूमि सम्मान पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो जिन्होंने जो है अपने भूमि कर को जो है ओडिशा ने जो है भूमि कर के सिस्टम को जो ऑनलाइन कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 के अनुसार गरीबों में सर्वाधिक कमी दर्ज वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो है नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 के अनुसार जो है गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच में जो टाइम है इतने पीरियड में बताया गया है कि भारत में जो है 13.5 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी सीमा से बाहर आए हैं। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी सीमा से बाहर आए। कितने? 3.431 करोड़। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी उपयुक्त दोनों। तो अभी हाल ही में जो है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है 2023 में वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में ही किया गया है। 20 जुलाई से जो है ये शुरू हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून होगा, यहाँ पे क्या है? टाइफून का नामकरण किसने किया? ए फिलीपींस, बी चाइना, सी मलेशिया, फिर डी वियतनाम। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए फिलीपींस। तो अभी हाल ही में जो है दक्षिणी चीन सागर में आए तालीम टाइफून का नामकरण फिलीपींस ने किया है। और यह जो टाइफून है वो एक क्या था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? ए 19 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 21 जुलाई, फिर डी 22 जुलाई। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी 20 जुलाई। तो अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। और ये जो चंद्रमा दिवस है 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल 20 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहली बार इंसान नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर जो है उतरे थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने 20 जुलाई सन 1969 को चंद्रमा पर जो है कदम रखा था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, इसीलिए जो है इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मानने की जो है घोषणा की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ए देवघर हवाई अड्डा, बी मोपा है, मोपा हवाई अड्डा, यहाँ पे मोटा है पर क्या होगा? मोपा हवाई अड्डा। और सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डी शिवमोगा
हवाई अड्डा। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तभी हाल ही में जो है देश का पहला 4 रनवे वाला हाईवे अड्डा जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, जो कि ये एयरपोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने शुरू किया। ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT टर्की या फिर डी IIT रोपार। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी IIT मद्रास। तो अभी हाल ही में जो है AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम IIT मद्रास ने जो शुरू किया है, और इस कार्यक्रम को जो है IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने जो है मिलकर शुरू किया है। और ये क्या है, तो AI फॉर इंडियन 2.0 कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 1.0 निरंतरता है, जिसे 24 फरवरी 2021 को जो है लॉन्च किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया। ए USA, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया, फिर डी वियतनाम। तो जो इसका सही आंसर क्या है, सी इंडोनेशिया। तो भी हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का जो है आयोजन किया है, और इससे पहले भी जो है भारत और इंडोनेशिया 2 तरह के और अभ्यासों को जो है साथ में आयोजित कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई। ए इंदौर, बी वाराणसी, सी हम्पी या फिर डी गांधीनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी गांधीनगर। तो अभी हाल ही में जो है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक गांधीनगर में जो है आयोजित की गई है, और ये जो है इस बार का इसका 18वां संस्करण है, और इसकी जो है अभी 2023 की जो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी जो अध्यक्षता है भारत कर रहा है, और इस बार की इसकी थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो तीसरा जो संस्करण है मतलब तीसरा बैठक जो है वो गांधीनगर के गुजरात में आयोजित किया गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD या फिर CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ए BVR सुब्रमण्यम, बी रश्मि शुक्ला, सी सुष्मिता शुक्ला या फिर डी निवृत्ति राय। तो जिसका सही आंसर क्या है, डी निवृत्ति राय। तो अभी हाल ही में जो है इन्वेस्ट इंडिया के MD या फिर CEO के रूप में जो है निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस बैंक में अमृत महोत्सव फंड योजना की जो है शुरुआत की गई। ए कैनरा बैंक, बी IDBI बैंक, सी SBI फिर डी कर्नाटका बैंक। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी IDBI बैंक। तो अभी हाल ही में जो है IDBI बैंक ने अमृत महोत्सव योजना फंड की जो शुरुआत की है, और IDBI बैंक की स्थापना कब हुई, तो सन 1964 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो MR कुमार। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जुलाई 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर GST भवन का जो है उद्घाटन किया। ए इंदौर, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या फिर डी अगरतला। तो जो इसका सही आंसर क्या है, डी अगरतला। तो अभी हाल ही में जो है जुलाई 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में जो है GST भवन का उद्घाटन किया है, और इस इमारत को बनाने के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत लगी है, और ये अगरतला है। तो ये कहाँ पे है, तो त्रिपुरा के अगरतला में। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में किसने इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है कि ए गंजी कमला वी राव,
बी संतोष कुमार यादव, सी डॉक्टर राजीव सिंह या फिर डी संदीप चक्रवर्ती। तो जिसका सही आंसर क्या है, डी संदीप चक्रवर्ती। तो अभी हाल ही में जो है इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, तो संदीप चक्रवर्ती को जो है नियुक्त किया गया। और इंडोनेशिया से जो है कोयला और पाम तेल खरीदने में भारत सेकंड नंबर पे आता है। और अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी एचडीएफसी बैंक, सी टीसीएस या फिर डी आईसीआईसी बैंक। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी एचडीएफसी बैंक। तो अभी हाल ही में जो है बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी एचडीएफसी बैंक है। तो और फर्स्ट पे कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्री। फर्स्ट पे जो है रिलायंस इंडस्ट्री है और सेकंड पे एचडीएफसी बैंक और थर्ड पे कौन है, तो टीसीएस। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब होती है, सन 1994 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ए शाहरुख खान, बी अमिताभ बच्चन, सी कपिल शर्मा या फिर डी सलमान खान। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए शाहरुख खान। तो अभी हाल ही में जो है आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए जो है शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और ये जो आईसीसी विश्व कप है वो 5 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है भारत में आयोजित की जाएगी। और आईसीसी की स्थापना जो है सन 1909 ईस्वी में होती है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना की जो शुरुआत की है। ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी पंजाब। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है सशक्त महिला ऋण योजना की जो है शुरुआत की है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। और ये योजना क्यों शुरू की जाएगी और इस योजना में क्या है, तो ये जो योजना है किसानों के लिए जो है शुरू की जाएगी, जो कि जो जंगली जानवर होते हैं तो फसलों को जो नुकसान पहुंचा देते हैं तो उनसे बचाव के लिए जो है इस योजना को शुरू किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधान में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी राजस्थान। तो अभी हाल ही में जो है न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य जो है राजस्थान बना है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने के 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला जो ये राजस्थान देश है, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारत के किस हाई कोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। ए ओडिशा हाई कोर्ट, बी केरला हाई कोर्ट, सी गुजरात हाई कोर्ट या फिर डी तेलंगाना हाई कोर्ट। तो जो इसका सही आंसर क्या है, सी गुजरात हाई कोर्ट। तो अभी हाल ही में जो है भारत के गुजरात हाई कोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त की गई, जिनका नाम क्या है, तो सुनीता अग्रवाल। तो अभी सुनीता अग्रवाल को जो है गुजरात हाई कोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।